नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। आज़ादी के 75 साल के बाद जिस देश में आज भी हिंदू 78 से 80% जहाँ है, वहाँ हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, और वो भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए या नहीं आए, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो हाल ही में इन दिनों में 2 फैसले आए हैं, और दोनों कर्नाटका के हैं, और एक तमिलनाडु का भी है, जिसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह आज भी परिस्थिति इस देश में बनी हुई है। कर्नाटक में एक हुगली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का समारोह करने की परमिशन की बात थी। स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन से इजाज़त मांगी गई। प्रशासन ने परमिशन दे दी, क्योंकि वो जो ईदगाह का जो मैदान था वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। इसके बावजूद आप इसके बावजूद देखिए, इसके बावजूद अंजुमन इंतजामिया ने इस समारोह का विरोध किया और उसके खिलाफ एक रिट्स फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसको इजाज़त दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि ये इजाज़त दी जा सकती है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। दूसरा मामला वहीं बेंगलुरु का, इसी प्रकार से वहाँ भी ईदगाह के एक मैदान में आप इस प्रकार की परमिशन मांगी गई, मगर वहाँ पे मना कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी, मगर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस परमिशन को देने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी मनाने की और गणेश प्रतिमा को स्थापित करने की परमिशन नहीं मिली ईदगाह मैदान से, क्योंकि ज़मीन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इसलिए परमिशन नहीं मिल सकती क्योंकि ज़मीन विवादास्पद है, विवादित है। अब बात ये नहीं है कि ज़मीन विवादास्पद है, विवादित है, वो एक पब्लिक पैलेस है, और वहाँ पे अगर कोई समारोह मनाना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो मना सकता है। और वो भी जो 1 साल में आता हो। तो बात केवल ये नहीं है कि अदालत का फैसला क्या आता है या क्या आया है। सवाल अदालत पर नहीं है, सवाल अदालत की नीयत पर भी नहीं है, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम का मामला अदालत में जाएगा तो अदालत कुरान हदीस को देखता है कि पहले कुरान हदीस में पूछता है क्या लिखा है, शरिया को देखता है। और जब मामला हिंदू हित का जाएगा या हिंदू मामले का कोई भी केस कोर्ट में जाएगा तो अदालत संविधान देखता है, कानून को देखता है, आईपीसी को देखता है, सीआरपीसी को देखता है। बस समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। सवाल ये भी नहीं है कि एक ही देश के 2 नागरिकों के लिए अलग अलग पैमाना क्यों। जब हिंदुओं का मामला जाएगा तो संविधान क्या कहता है, आईपीसी क्या कहते हैं, सीआरपीसी क्या कहता है, और जब यही मुस्लिम का मामला होता है तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। ऐसा क्यों है? मगर ये समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। ये तो हुआ कर्नाटक की समस्या का मामला। अब आप जरा तमिलनाडु की समस्या पर भी एक बार नज़र डालिए। वहाँ तो और भी ज़्यादा कमाल हुआ। वहाँ कोयम्बटूर में
एक हाउसिंग सोसाइटी में पंडाल लगा करके वहाँ के हिंदू गणेश प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी, क्योंकि वहाँ पुलिस का कहना है कि वहाँ आसपास के इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत है। अब आप स्थानीय पुलिस की मानसिकता को देखिए, वहाँ की राज्य सरकार की आप मानसिकता को देखिए। तो फिर वहाँ की सोसाइटी की एक सदस्य है महालक्ष्मी, जिसने पुलिस पे ये शिकायत की, वही हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा, अब उसके बारे में सुनिए। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप अगर गणेश चतुर्थी मनाना चाहती हैं तो अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी जुलूस आप नहीं निकालेंगी। चलो ये बात भी मान लेते हैं, नहीं निकालेंगे जी। इसके अलावा वहाँ पुलिस ने कहा कि जज साहब को कि साहब वहाँ लाइन ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत है और इसलिए वहाँ पर लाइन ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। तब जज साहब ने क्या कहा, ये और भी इंटरेस्टिंग सुनने वाली बात है। जज साहब ने कहा कि जो स्थानीय जमात कमेटी है उससे आप परमिशन लो और पूछो कि क्या हम गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं या नहीं, मना सकते हैं या नहीं। और इतना ही नहीं, वो पुलिस के पास जाएं, पेटिशनर जो है वो पुलिस के पास जाएं और एक अपना एफिडेविट दें पुलिस को, और जमात कमेटी का भी एक एफिडेविट। यानी ये भी तब है जब वहाँ की लोकल आबादी को, मुस्लिम आबादी को कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बावजूद हाई कोर्ट कहती है कि एक जमात कमेटी का भी एक एफिडेविट पुलिस को दें तो आप ये प्रोग्राम समारोह कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जहाँ सेकुलरिज्म को इस देश में हिंदू विरोध का बहुत मजबूत हथियार बना दिया गया है, यहाँ सेकुलरिज्म का ये मतलब स्थापित कर दिया गया है कि आप हिंदुओं का विरोध कीजिए और मुस्लिम की तुष्टीकरण कीजिए तो आप सेकुलर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कट्टर कम्युनल हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है और मुस्लिम तुष्टीकरण बचना है तो आप हिंदू का विरोध कीजिए और मुस्लिम का तुष्टीकरण कीजिए। अब कई सवाल मन में और उठते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी एक देश जिसका धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और दूसरा देश बना पाकिस्तान, इस देश से निकलकर आज उस देश में बहुसंख्यक हिंदू को अपना त्यौहार मनाने के लिए, गणेश प्रतिमा रखने के लिए या कोई भी त्यौहार मनाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, मुस्लिम समुदाय से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ऐतराज़ है तो हम अपना त्यौहार नहीं मना सकते हैं। ये इस देश के बहुसंख्यक हिंदू का हाल है। इस देश के अंदर अब जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदुओं का अपना त्यौहार मनाने की परमिशन मुस्लिम समुदाय से लेनी पड़ेगी। तो जहाँ हिंदू बहुल एरिया है वहाँ ये सब लागू क्यों नहीं होता है? जब कोर्ट और प्रशासन कहाँ चला जाता है? सवाल एक और भी है कि जो लोग का कहने का मतलब है मुस्लिम, जो मुस्लिम जो बंटवारे के समय यहाँ रह गए थे, उनका हिंदुओं ने स्वागत किया, हर तरह का सहयोग किया, बराबरी का अधिकार दिया। इसके बावजूद
या भाईचारे के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हिंदू त्योहारों का हर प्रकार का विरोध कि हम नहीं मनाने देंगे, हम नहीं मनाएंगे, हम नहीं शामिल होंगे, ये बात तो समझ आती है। हम नहीं मनाने देंगे, और ख़ास तौर पर ये जिस इलाके में बहुसंख्यक हैं वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मनाने देंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये आने वाले समय का खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। और आप देखिए कि हमारी अदालतों में बैठे जजों की मानसिकता क्या है। वही धर्म निरपेक्ष मानसिकता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, जो हिंदू विरोध को बढ़ावा देती है। और इसलिए इस देश में कोई भी बदलाव, कोई भी नया बदलाव या कोई भी बड़ा बदलाव होना बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक कुछ भी बदलाव इस देश में होना बहुत ही नामुमकिन है। जब तक कोर्टों में बैठे हुए जजों की, प्रशासन की ये मानसिकता नहीं बदलेगी, आप मान कर चलिए आपको कोई भी त्यौहार नहीं मनाने दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी त्यौहार मनाना है तो आप ये मान कर चलिए कि आप हिंदू बहुल इलाके में रहते हैं, अगर वहाँ थोड़े से भी मुस्लिम रहते तो पुलिस कहेगी कि कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है, क्यों समस्या पैदा हो रही है? प्रशासन किस लिए है? कानून व्यवस्था किस लिए है? प्रशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, न कि त्योहारों को बंद कराने के लिए है। कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई आधार ढूंढकर हिंदू त्योहारों को रोक लगाने का बहाना ये अदालतों में बैठे हुए जज, पुलिस प्रशासन कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लाती है। और समस्या हमको किसी और से नहीं है, समस्या है मुस्लिम से, समस्या है कानून व्यवस्था से, समस्या है प्रशासन से। पिछली साल 2021 में कोरोना काल में भी तमिलनाडु में इसी प्रकार से गणेश विसर्जन पर पूरे राज्य में बैन लगा दिया गया, ये कहकर कि कोरोना का खतरा बहुत है, इसलिए यहाँ पे कोई भी गणेश विसर्जन या गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाएगी। तो क्या ये सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए, क्या हिंदुओं के लिए? अगर इस पर अगर कोरोना का अगर संकट आता तो सभी के लिए होना चाहिए, खाली हिंदू के लिए क्यों? आज तक किसी भी मुस्लिम त्यौहार पर किसी भी हिंदू इलाके में, चाहे वो हिंदू बहुल इलाका है, अगर 4 मुसलमान भी उस इलाके में रहते हैं, अगर अपना त्यौहार मनाते हैं, आज तक मेरी नज़र में आज तक किसी भी हिंदू ने इसका विरोध नहीं किया होगा कि हम आपको ये त्यौहार नहीं मनाने देंगे, आप ये त्यौहार नहीं मना सकते, आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और ना ही कोई हिंदू समुदाय या कोई व्यक्ति विशेष मुस्लिम किसी भी त्यौहार के खिलाफ ना कोर्ट में गया, ना कोई रिट्स या PIL दाखिल की। जितने भी रिट्स या जितने भी शिकायतें, जितने भी केस आज तक डले हैं कोर्टों के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों के खिलाफ डले हैं और सब मुसलमानों ने डाले हैं। ऐसा क्यों? मेरा कहना है कि एक ही देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी ये 2 समुदायों के अंदर अलग अलग पैमाना क्यों? क्योंकि जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जब तक 1860 के मैकाले द्वारा बनाए गए अंग्रेजी कानून को नहीं बदला जाएगा संविधान में, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हमको अपने ही देश में अपने ही त्यौहार मनाने के लिए पुलिस प्रशासन, कानून, कोर्ट और मुस्लिम समुदाय से ऐसे ही परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसलिए हमें अपना कुछ भी हासिल अगर करना है, अपने बलबूते पे, अपने समुदाय पे, अपने संगठन के बलबूते पे, अपनी ताकत के बल पे, अपनी एकता के बल पर हासिल करना होगा। कानून, प्रशासन और पुलिस हिंदू के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कानून बनी है ये सिर्फ और सिर्फ हम और आपके लिए बनी है। मुस्लिम को एक कानून से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे कानून इन सरकारों ने बना रखे हैं।
मुस्लिम निकल जाएंगे, मुस्लिम को बचाने के बहुत रास्ते हैं, मगर ये सब जो भी बना है सब हिंदू के लिए बना हुआ है, मुस्लिम के लिए नहीं बना है। और इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण में ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि इस दो समुदायों के बीच में भाई कौन है और चारा कौन है, ये कोई मुझे बताए। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। आप ऐसे वैसे वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ कृपया करके ऐसे वीडियो भी आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सकें, हिंदू जागरूक हो सकें। अपने नेताओं तक भेजें, अपने MP MPLA तक भेजें ताकि उनके भी दिमाग तक ये बात पहुँचे कि इस देश में हो क्या रहा है। एक हिंदू बहुल देश के अंदर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत।